हाय बच्चों, मैं एस.के. तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चनों को देखेंगे। ये इसका भाग 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। आपको दिया है यहाँ पर एपी के लिए ए कितना है आपका 3 है, ए कितना है 3, और ए2 कितना है 1, और ए3 कितना है -1, और ए4 कितना है -3। ये हमने लिखा। अब इसका पूछ रहा है सर्वांतर कितना है। सर्वांतर मतलब पहले आप D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकलेगा? A1 ये है आपका A1, अगला पद होगा A2 बराबर कितना है 1, A3 बराबर कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में -1, A4 बराबर कितना है आपका -3। तो D1 का मान कैसे निकलेगा? आपको A2 में से A1 को घटाना होगा तो D1 का मान निकलेगा। यानी देखिए 1 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -2 D1 का मान। D2 का मान निकालेंगे कैसे? A3 में से A2 को घटाना होगा, अर्थात A3 का मान -1 है और A2 का मान कितना है आपका 1 है। -1 तो कितना हो गया -2। D3 कैसे निकाल सकते हैं आप? A4 में से A3 को घटा देंगे। A4 कितना है -3, उसमें से -1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3 +1 तो कितना हो गया -2। एक बात ध्यान दीजिएगा, सर्वांतर प्रत्येक पद D1 = D2 = D3 = D4 होना चाहिए, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर सर्वांतर प्रत्येक स्थान पर एक जैसा ही होगा तो समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पे D का मान कितना है आपका -2 और A का मान कितना है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का दूसरा है। A का मान कितना है? यहाँ पर प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर लिखना है। A का मान कितना है -5, A2 का मान कितना है -1, A3 का मान कितना है 3 और A4 का मान कितना है 7। D का मान निकालेंगे। सबसे पहले D1 निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका A2 - A1 अर्थात -1 -5 -1 + 5 बराबर कितना हो गया +4। D1 का मान। D2 का मान निकालेंगे कैसे? A3 - A2, A3 यानी 3 -1, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। और D अगर 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका A4 - A3। A4 का मान कितना है 7 -3 अर्थात कितना निकल रहा है 4। देखिए सब जगह मान इक्वल है, यानी D कितना है आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 मान दिए हैं। तो A1 का मान कितना हो गया आपका 1/3, A2 का मान कितना हो गया 5/3, A3 का मान कितना हो गया 9/3 और A4 का मान कितना हो गया 13/3। A1 और A एक ही होते हैं। D का मान निकालना है। सबसे पहले D1 निकालेंगे आप। A2 - A1 अर्थात 5/3 में माइनस करेंगे 1/3 को तो कितना हो जाएगा 5/3, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3 ही, 5 - 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या 4/3। अगर D2 की बात करें तो D2 कितना आएगा आपका A3 - A2 करेंगे अर्थात 9/3 में से घटा देंगे कितना 5/3 को, एलसीएम 3 ही निकलेगा। 9 - 5 यानी 4/3, हर जगह 4/3 आएगा, यानी D इक्वल कह सकते हैं कि 4/3 होगा और A का मान कितना होगा 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। 0.6, 1.7, 2.8
और 3.9। A1 ए का मान कितना दिया है आपका 0.6, A2 का मान कितना दिया है 1.7, A3 का मान कितना है 2.8 और A4 का मान कितना है 3.9। D1 की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6 तो कितना आ जाएगा आपका 1.1 घटाने पर, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ घट गया, मिटा के दोबारा घटाते हैं। 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 1, पॉइंट लगाए और 1 में 0 घटेगा तो 1 ही आएगा, 1.1 सही घटाए थे। D2 का निकालेंगे, D2 इक्वल कितना हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 अर्थात 2.8 माइनस 1.7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 बचेगा इधर और इधर क्या बचेगा 1.1, यानी यहाँ D का मान कितना आ रहा है आपका 1.1 और A का मान कितना आ रहा है 0.6। ये देखिए आपका क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, पता करना है कि कौन सा पद AP है। यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद बताना है। तो सबसे पहले AP का कंडीशन होने की शर्त है कि आपका पद AP है यानी समांतर श्रेणी है, उसके लिए हर जगह D का मान इक्वल होना चाहिए। तो D1 निकालेंगे हम सबसे पहले। D1 यानी A का मान कितना है A1 का 2 और A2 का मान कितना है 4, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 2। D2 की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 इक्वल कितना आया 4 और D3 की बात करें तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर कितना 8। D1 इक्वल D2 इक्वल D3 तीनों डज नॉट इक्वल हैं, तीन के तीनों बराबर नहीं हैं, इसलिए क्या सकते हैं अतः समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, इसका दिया है 2 5/2, 3 7/2। ए का मान कितना है आपका 2, A2 का मान कितना है 5/2, A3 का मान कितना है 3 और A4 का मान कितना है 7/2। D1 निकालेंगे तो D1 इक्वल कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 2/1, दोनों का LCM कितना 2 ही और यहाँ 5 माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 1 2 कम 2 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा आपका 1/2। D1 का मान 1/2 आया। D2 का मान निकालेंगे 3 माइनस 5/2, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी घटाने पर कितना आएगा 1/2 आएगा। D3 निकालेंगे, D3 के लिए कितना हो जाएगा आपका 7/2 माइनस 3/1, दोनों का LCM 2 ही और यहाँ आएगा 7 माइनस 3 दूनी 6 1/2। तो हमको मिल रहे हैं यहाँ पे पद क्या D1 इक्वल D2 इक्वल D3, सब जगह D1 का मान बराबर है, अतः क्या कर सकते हैं अतः समांतर श्रेणी है, अतः समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो A का मान कितना है 2 है और D का मान कितना है, D का मान 1/2 है। D का मान कितना है, D इक्वल कितना है 1/2 है। तब इसके आगे के 3 पद ज्ञात करना है। तो 7/2 में अगर D के मान को जोड़ दिया जाए यानी 1/2 को जोड़ दिया जाए तो अगला पद आ जाएगा किसका मान 1 2 3 4 5 A5 हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2 और 7 1 8 8/2 यानी काट देंगे तो कितना बचेगा 4, इसका मान कितना आएगा 4। अगला पद A6 निकालेंगे, 4 प्लस 1/2 इसके बटे 1 लिखिए, LCM 2 आया आपका तो 4 दूनी 8 और प्लस 1 बराबर 9/2। अगला पद क्या होगा आपका 9/2। नेक्स्ट पद A7 निकालेंगे, 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका LCM 2
और 9 1 कितना होता है 10, 9 1 10, 10/2 तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो अगला पद क्या हो जाएगा आपका 5। ये देखिए हमने 3 पद लाइन से निकाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला पद ए का मान कितना दिया है आपका -1.2, A2 का मान -3.2, A3 का मान -5.2 और A4 का मान -7.2। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले D1 निकालना है, चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है -3.2 माइनस 1.2। 2 बार माइनस आने के कारण यहाँ बीच में ब्रैकेट लगाएं। अब इसको हल करेंगे -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2। ऋणात्मक मान ही आएगा। 2 में से 2 गया 0, दशमलव आया। 3 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 1। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, क्या बचा 2। यहाँ लिखना चाहिए हमको 2। -2.0 यानी -2। D2 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका D2 इक्वल A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है 5.2 -5.2 माइनस 3.2। तो कितना हो जाएगा आपका -5.2 प्लस 3.2। यहाँ 0 आया, दशमलव आया, यहाँ पे कितना आ गया आपका -2.0। ऐसे ही D3 का मान निकालेंगे। D3 इक्वल कितना हो रहा है आपका -7.2 माइनस 5.2 -7.2 प्लस 5.2 -2.0। ये देखिए हर जगह D का मान इक्वल आ रहा है। D1 इक्वल D2 इक्वल D3 आ रहा है। अतः क्या है समांतर श्रेणी है। अतः समांतर श्रेणी है, AP का पद है। जब AP का पद है तो अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो D का मान कितना है, D का मान कितना है -2। D का मान कितना है -2.0 कह सकते हैं और 2 भी कह सकते हैं। इसी पद को जोड़ना है और अगला पद निकलेंगे। तो हम निकालेंगे सबसे पहले A5 -7.2 प्लस -2.0, इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका -9.2। A6 निकालेंगे -9.2 प्लस -2.0 तो कितना हो जाएगा -11.2। A7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -11.2 प्लस -2.0 -13.2। तो देखिए पद निकले हमारे। पहला निकल रहा है -9.2, अगला निकल रहा है हमारा -11.2, फिर अगला निकल रहा है कितना -13.2। सब आगे ही लिखाएंगे, जगह न होने के कारण हम नीचे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 -10 -6 -2 2 ये दिए हैं क्वेश्चंस, इनको निकालना है। तो आप जान रहे हैं कि A का मान ये है, A2 का मान ये है। और सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। पहला काम -6 -10, 2 बार ऐसे करके ब्रैकेट लिखे हम। -6 प्लस 10 यानी कितना आ गया +4। D2 का मान निकाल के चेक करेंगे हम -2 -6 तो कितना हो जाएगा, आप हल करेंगे -2 प्लस 6 तो यानी कितना आ जाएगा आपका 4। D3 बात करेंगे हम, D3 का 2 -2 प्लस 2 अर्थात कितना आ गया आपका 4। तो क्या कर सकते हैं हम D1 इक्वल D2 इक्वल कितना आ रहा है आपका D3 और बराबर D, इसका मान कितना है आपका 4 है। अतः समांतर श्रेणी है। अतः AP का पद AP पद है, AP पद है।
जब एक ही पद है तो अगले पद निकालेंगे। A5 निकालेंगे, 2 प्लस 4 इक्वल कितना हो जाएगा 6। A6 निकालेंगे, 6 प्लस 4 इक्वल 10। A7 निकालेंगे, 10 प्लस 4 इक्वल 14। तो अगले पद आ जाएंगे 6, 10, 14। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वां क्वेश्चन है 3 प्लस 3 है पहला A1 का मान, A2 का मान कितना है 3 प्लस अंडर रूट 2, A3 का मान है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और A4 का मान है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर D1 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। तो कितना बचेगा हमारा, 3 में से 3 गया तो क्या बचा आपका अंडर रूट 2। D2 निकालेंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस, और माइनस हो जाएगा यहाँ, ये थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे पद, चाहे आप ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो हमको बाकी झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा गलती होने की संभावना कम होगी। इस पद में से इस पद को घटाएंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। तो देखिए ये पद से पद कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट 2 और ये माइनस अंडर रूट 2 है तो कितना बचा आपका अंडर रूट 2 बचा। अगर हम बात करें D3 की, D3 के लिए क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा आपका अंडर रूट 2। ये देखिए ये भी पद आ रहा है तो क्या कर सकते हैं D1 इक्वल D2 इक्वल D3 आ रहा है और इक्वल D है और इसका मान कितना है अंडर रूट 2 है, अतः क्या है समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसका अगला पद निकालेंगे, A5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 तो कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। A6 निकालेंगे, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। ये देखिए जुड़ रहे हैं दोनों आपस में, यहाँ भी ये दोनों आपस में जुड़े हैं। A7 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो आप आगे लिख सकते हैं, ये अगला पद हुआ और ये अगला पद हुआ और ये अगला पद हुआ। जगह नहीं है, नहीं तो आपको यहीं पर आगे लिखना चाहिए। 6वां क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, उसके बाद में 4/2 है, फिर इससे चल रहा है सीरीज है चल रही है तो हम D1 मान निकालेंगे। D1 मान कितना हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। अब घटाएंगे तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा लीजिए। अब देखिए आपको एक जैसा लग रहा होगा, ये 22 है, ये 20 है, घटेगा तो कितना बचेगा 0.2। कितना बचेगा 0.2, सॉरी 0.2 नहीं 0.2, क्या बचेगा 0.2। D1 का मान। D2 का मान निकालेंगे, D2 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 0.222 माइनस 0.22। अब घटेगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ आगे अंक नहीं है तो 0 लगा लीजिए, 2 में से 0 गया तो आपका 2 बचा और इधर 0 0 हुआ 0.0। ये देखिए D1 और D2 डज नॉट इक्वल हैं, इसके कारण आपका D का मान बराबर नहीं है, अतः क्या है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है।
और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो बाकी चीज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए का मान 0, A2 का मान -4, A3 का मान -8 और A4 का मान -12 है। तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को? तो पहले आप D1 निकालेंगे। D1 इक्वल कितना हो जाएगा? -4 -0 इक्वल -4। D2 निकालेंगे, कितना होगा? -8 -4 -4, 2 बार -4, तो कितना हो जाएगा आपका? -8 + 4 बराबर -4। D3 निकालेंगे, -12 -8 माइनस प्लस हो गया और 12 में से +8 हो गया, 8 4 12 -4। यानी कहने का मतलब D1 का मान D2 के मान और D3 के मान बराबर हैं, अर्थात D इक्वल कितना है आपका? -4 है। अतः कैसी श्रेणी है? अतः श्रेणी AP है। और जब AP श्रेणी है तो बाकी पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले A5 के लिए क्या हो जाएगा? A4 का मान और प्लस D, तो यानी A4 का मान -12 है और D का मान कितना है? -4 है, तो माइनस कितना हो गया? 12 4 16। A6 निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका? -16 -4 यानी -20। A7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -20 -4 इक्वल -24। आगे पद आ जाएंगे आपके -16 -20 -24। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। A का मान -1/2, A2 का मान -1/2, A3 का मान -1/2, A4 का मान -1/2 है। ऐसी श्रेणी है जहां हर जगह A का मान इक्वल है। A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान। तो D1 का मान निकालेंगे, -1/2 -1/2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? -1/2 + 1/2 अर्थात कितना मान? 0। D2 का मान कितना हो जाएगा? -1/2 -1/2 और इसका मान भी क्या आ जाएगा? 0। D3 का मान ऐसे निकालेंगे तो ये भी मान कितना आ जाएगा आपका? 0। निकाल के देख लीजिए आप। आप नीचे क्या लिखेंगे? D1 इक्वल D2 और इक्वल D3। D1 डज नॉट इक्वल D2, D2 डज नॉट इक्वल D3, डज नॉट इक्वल D इक्वल 0। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बोलने में, हमको मिटा देते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। D1 D2 D3 और D4 सब आपस में क्या हैं? बराबर हैं। जब बराबर हैं तो हम कैसे कह रहे हैं नहीं बराबर हैं? D1 इक्वल क्या है? D2 है और इक्वल क्या है? D3 है, क्योंकि हर जगह कितना मान आ रहा है? 0 आ रहा है। अतः क्या कह सकते हैं? अतः श्रेणी कैसी है? AP पद कैसा है? AP पद है। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो आगे का पद निकालेंगे। आगे का पद क्या होगा? A5 इक्वल कितना हो जाएगा? -1/2 + 0 अर्थात -1/2। A6 कितना हो जाएगा? -1/2 + 0 अर्थात -1/2। और A7 कितना हो जाएगा? -1/2 + 0 अर्थात कितना? -1/2। यानी सारे के सारे पद इसमें -1/2 ही आएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है। 1 3 9 27। D1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 बराबर कितना? 2। D2 का मान निकालेंगे, 9 - 3 बराबर कितना? 6। और D3 का मान निकालेंगे, 27 - 9 18, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 18। नीचे क्या लिख सकते हैं? D1 डज नॉट इक्वल D2, डज नॉट इक्वल D3 और डज नॉट इक्वल D। अतः श्रेणी AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन। पहला पद A, दूसरा 2A, तीसरा 3A, चौथा 4A, ऐसा पद दिए हुए हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? A D1 इक्वल निकालेंगे 2A - A अर्थात कितना बचा आपका? A। D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3A - 2A अर्थात A। और D4 निकालेंगे तो क्या ना, D3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4A - 3A
अर्थात कितना a। नीचे क्या कर सकते हैं, d1 इक्वल d2 है और इक्वल क्या है d3 है। जब तीनों पद आपस में बराबर हैं तो क्या है, कैसी श्रेणी है, अतः श्रेणी AP है। और जब श्रेणी AP है तो बाकी मान निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे हम, A5 क्या हो जाएगा आपका 4a प्लस a यानी 5a। A6 क्या हो जाएगा आपका 5a प्लस a यानी 6a। A7 क्या हो जाएगा आपका 6a प्लस a यानी 7a। तो इस तरह से आगे के पद आप निकाल लेंगे, क्या 5a आएगा, उसके बाद 6a आएगा, फिर 7a आएगा, फिर 8a आएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, पहला पद a, दूसरा पद a स्क्वायर, अगला a क्यूब, फिर a की पावर 4, a की पावर 5 ऐसे दे रहा है। क्या AP है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, बताना है। चलिए चेक करते हैं। d1 इक्वल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a, और ये आपस में घटेंगे नहीं। d2 इक्वल कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, और d3 कितना हो जाएगा आपका a की पावर 4 माइनस a क्यूब। अर्थात कह सकते हैं d1 डज नॉट इक्वल d2 डज नॉट इक्वल d3। तीन के तीनों पद आपस में बराबर नहीं है, अतः श्रेणी समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, √2, √8, √18, √32 इस तरह से दिया हुआ है और ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं कैसे नहीं है। अगर हम d1 का मान निकालें तो √8 माइनस कितना हो जाएगा, √2। d2 का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, √18 माइनस √8, और d3 का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, √32 माइनस √18। और d1 के बराबर नहीं है कौन, d2, और उसके बराबर नहीं है कौन, d3, अतः श्रेणी कैसी है, AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 नंबर, √3, √6, √9, √12 है। क्या यह पद समांतर श्रेणी के हैं, अगर हैं तो बताना है। तो d1 का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका √6 माइनस √3, √6 माइनस √3, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √2 बराबर कितना होता है, √6 माइनस √3। अगर √3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपका, √2 माइनस 1 ये आ रहा है, और चाहे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अगर d2 की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, √9 माइनस √6। यहाँ भी 3 त्रिका 9 होता है और 3 दूनी 6 होता है। √3 गुणे √3 कर सकते हैं, माइनस यहाँ क्या हो सकता है, √2 गुणे √3 हो सकता है। और ये भी पद आपका समांतर श्रेणी का नहीं होगा, क्योंकि देखिए सब मान आपके अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे d1 और डज नॉट इक्वल d2 आ रहा है और डज नॉट इक्वल d3 आएगा, अतः क्या कह सकते हैं, अतः पद समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 7 का स्क्वायर मतलब 49। अब d1 का मान निकालेंगे, 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। d2 का मान निकालेंगे, 25 माइनस 9, 9 के बाद 10, और ये 15 है ही, यहाँ आएगा 16। d3 का मान निकालेंगे, ये देखिए 49। अब यहाँ पे दो पदों पर ही हमको पता चल जा रहा है, तीसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। d1 डज नॉट इक्वल क्या है आपका, d2 है,
अतः पद कैसा है? अतः पद AP का नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका। पंद्रह नंबर क्वेश्चन होना चाहिए था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन लग रहा है हमको। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।